बच्चों, अब हम निकालेंगे पृष्ठ संख्या 78। नाडियाड की शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात धनाभाव के कारण पटेल कॉलेज न जा सके। उन्होंने स्वाध्याय से मुख्तारी की परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दी। मुख्तारी अर्थात वकालत का एक ऐसा भाग जो वकील से छोटा होता है। उन्हीं दिनों उनकी कांख में एक फोड़ा हो गया। गांव के आसपास कोई डॉक्टर न था। पटेल को पता चला कि गांव का नाई गरम सलाख से फोड़े को फोड़कर ठीक कर देता है। सलाख अर्थात लोहे की सलाई। वे नाई के पास गए। फोड़े को पूरी तरह फोड़कर ठीक करने की उसकी हिम्मत न हुई। तब वल्लभ भाई ने उसके हाथ से सलाख लेकर स्वयं फोड़े को साफ कर दिया और उफ तक नहीं की। मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण कर पटेल ने गोधरा में वकालत की और उनकी वकालत खूब चलने लगी। बड़े बड़े सरकारी वकील और अफसर भी उनकी प्रतिभा देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। दांतों तले उंगली दबाना अर्थात हैरान हो जाना। पटेल विदेश जाकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहते थे। उन्होंने वहां जाकर शिक्षा प्राप्ति का सब प्रबंध कर लिया था। जब विदेश से बुलावे का पत्र आया तो उनके बड़े भाई विट्ठल पटेल ने विलायत जाने की अपनी इच्छा को प्रकट किया। पटेल ने अपनी इच्छा का त्याग करने में क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने भाई को विलायत भेज दिया। उन्होंने अपने भाई का सारा खर्च भी स्वयं ही उठाया। पटेल अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ थे। कर्तव्यनिष्ठ अर्थात कर्तव्य के प्रति ईमानदार। एक बार की बात है, वे अदालत में मुकदमे की पैरवी कर रहे थे कि तभी उन्हें अपनी पत्नी झवेरबा के देहांत की सूचना का तार मिला। अपने हृदय की व्यथा को उन्होंने प्रकट न होने दिया तथा विचलित हुए बिना जिरह करते रहे। जब वल्लभ भाई सन 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। वे वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही बन गए। भारतीय किसानों के हितों के लिए उन्होंने अनेक बार अंग्रेजी सत्ता से टक्कर ली। जब पटेल ने बारडोली के किसानों का लगान माफ करवाया तब किसानों ने प्रसन्न होकर उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। भारत के एकीकरण में भी पटेल ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। स्वाधीनता के समय देश में 500 से अधिक रियासतें थीं। पटेल ने अपनी सूझबूझ, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं नेतृत्व की क्षमता के बल पर देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाया। विलय करवाना अर्थात मिलाना। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने। अपने पद पर कार्यरत रहते हुए उन्होंने अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह किया और 15 दिसंबर 1950 को मां भारती का वह लाडला दिव्य लोक को सिधार गया। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश सदैव स्मरण करता रहेगा। बच्चों, आप भी इस पाठ को 2 से 3 बार पढ़ें तथा समझने का प्रयास कीजिए। नीचे पाठ के अभ्यास कार्य दिए जा रहे हैं, इन्हें आप देखकर अपने पुस्तक में पेंसिल से पूरा कीजिए। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।